ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आप लोग के लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर के आई हूँ 9 मई से 15 मई 2022 का। आने वाला सप्ताह कैसे आपको प्रभाव देगा उसी के ऊपर बात करूंगी, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। राशिफल बताने के पहले मैं सबसे पहले अपने सभी व्यूअर्स को बहुत थैंक्स बोलती हूँ जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रखिएगा जिससे मैं कोई वीडियो डालूं तो आप लोगों को पता चल पाए। एक दृष्टि डाल लेते हैं ग्रहों के ऊपर, किन राशियों में कौन कौन से ग्रह ट्रांजिट कर रहे हैं। सूर्य राहु के साथ में अभी मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, बुध वृषभ में है, केतु तुला राशि से गोचर कर रहे हैं, मंगल शनि के साथ में कुंभ राशि में है, गुरु और शुक्र एक साथ मीन राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। ये ग्रहों की स्थितियां हैं कि बहुत ही सामान्य गोचर के ऊपर आधारित राशिफल है, तो आप लोग इसको अपने लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से ही मिला करके देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष वालों के लिए। आप लोगों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, पहला दिन जो शुरू होगा, थोड़ा सा आप सावधानी के साथ में आगे बढ़िएगा। परिवार के अंदर किसी तरह का वाद विवाद, कलह, क्लेश, इस तरह की स्थितियों से अपने आप को बचा करके रखिएगा। मदर के साथ कोई डिस्प्यूट, कोई स्ट्रेस वाली चीजें, किसी तरह का वाद विवाद, हेल्थ रिलेटेड चीजें जो होती हैं, पारिवारिक अशांति से अपने आप को बचा करके रखना है। इस तरह के योग आपके लिए निर्मित होंगे। सप्ताह प्रारंभ का जो समय रहेगा, एक दिन के बाद का रात्रि के टाइम से, वहां की जो स्थितियां रहेंगी, आपको अपने बच्चों से संबंधित चीजों के लिए थोड़ा सा सजग होकर के रहने की जरूरत रहेगी। जो लोग किसी तरह के रिश्ते में हैं, प्रेम संबंधों में हैं, पार्टनर के साथ, वहां पर स्थितियां आपको अपने मन मुताबिक नहीं मिलेंगी, तो उस दृष्टि से भी थोड़ा सामंजस्य के साथ में आपको आगे बढ़ने की जरूरत रहेगी। सप्ताह मध्य के बाद से जो समय शुरू होगा वो आपके लिए सफलताएं लेकर के आएगा। यात्राओं के माध्यम से आपके लिए सफलताएं होंगी। किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव चीजें हैं, वहां पर आपको काफी प्रोग्रेस होती हुई दिखाई पड़ेगी, परिणाम अपने पक्ष में जाते हुए दिखाई पड़ेंगे। सप्ताह मध्य के बाद का समय आपके लिए काफी सपोर्टिंग रहेगा। वीकेंड होते होते जो स्थितियां आपके लिए बनेंगी, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ में संबंधों में एक मजबूती देखने को मिलेगी। आपका व्यवसाय, बिजनेस, इन क्षेत्रों में आपको प्रगति होती हुई दिखाई पड़ेगी। यात्राओं के माध्यम से आपके लिए व्यवसाय में लाभ के योग निर्मित होंगे। जितने भी मेष वाले लोग हैं, जो पूरा टाइम पीरियड आप लोगों के लिए रहेगा, जिन भी लोगों का कार्य व्यवसाय विदेशों से जुड़ करके है, वहां से आपके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। यात्राएं हो सकती हैं, वो आपके एजुकेशन से जुड़ करके हो सकती हैं, आपके बिजनेस से जुड़ करके हो सकती हैं। इन क्षेत्रों में आपको लाभ के योग निर्मित होंगे। कहीं ना कहीं से आपके लिए आर्थिक लाभ ये सप्ताह अवश्य देगा, उसका आपको फायदा लेना चाहिए। थोड़ा सा आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ होगा, जो शुरू का पहला दिन रहेगा, आपके लिए काफी सफलताएं लेकर के आ सकता है। यात्राओं के माध्यम से आपको लाभ के योग निर्मित होंगे। कोई भी आपके लिए टूर, ट्रेवल्स, इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी जो कि आपके कार्य व्यवसाय में वृद्धि देने का काम करेंगी। सप्ताह का जो प्रथम दिन रहेगा, जो सायंकाल से समय शुरू होगा, वहां से आपको थोड़ी सावधानी की जरूरत पड़ेगी। परिवार के अंदर अचानक से कलह, क्लेश, विपरीत स्थितियां निर्मित हो सकती हैं, तो पारिवारिक शांति आपकी नहीं भंग होने पाए, उसको लेकर के आपको सजग होकर के रहने की जरूरत रहेगी। अपनी मदर के साथ में कोई वाद विवाद, कोई डिस्प्यूट, हेल्थ रिलेटेड जो चीजें होती हैं, छिटपुट स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें, पारिवारिक दृष्टि से समय उतना अनुकूल नहीं रहेगा, तो महत्वपूर्ण निर्णयों को लेकर के थोड़ा सा सजग होकर के रहिएगा। सप्ताह मध्य से जो समय आपके लिए शुरू होगा, वहां पर आपको बच्चों के साथ में और अपने पार्टनर के साथ में, जो लोग किसी तरह के रिलेशन में है, किसी तरह के प्रेम संबंधों में है, वहां आपको थोड़ी सी सावधानी के साथ में आगे बढ़ने की जरूरत रहेगी। परिस्थितियां आपके लिए विपरीत हो सकती हैं। एक तरीके का वैचारिक मनभेद, इस तरह के योग आपके लिए निर्मित होंगे। वीकेंड जो रहेगा वो आपके लिए सफलताएं लेकर के आएगा। कुछ आपकी पेंडिंग इच्छाएं रही हों, कोई डिस्प्यूट, किसी भी तरह का कोई वाद विवाद, कोई लीगल इश्यूज वगैरह रहे होंगे, वो सारे परिणाम आपके पक्ष में जाने के योग बनेंगे। तो आप लोग के लिए सप्ताह का पहला दिन और सप्ताह आखिरी टाइम जो रहेगा, वहां पर आपके लिए सपोर्ट देने वाले ग्रह योग निर्मित होंगे। इसके अलावा जितने भी वृषभ वाले लोग हैं,
ये जो पूरा समय आप लोगों के लिए रहेगा, विदेशों से आपको लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों का, स्पेशली अपने आइज़ का ध्यान रखिएगा। नेत्र रोग होने के आपके लिए कुछ योग बन सकते हैं, तो जो लोग ऑलरेडी किसी तरह की दिक्कतों में चल रहे हैं, तो डॉक्टर को दिखाना या जो भी आपको दिक्कतें होंगी आइज़ से रिलेटेड, उनका आपको ध्यान रखना रहेगा। हालाँकि जो भी आपके शत्रु रहे होंगे, शत्रु पक्ष, वहाँ से आपको काफ़ी राहत मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। इसी के साथ-साथ विश्व वालों के लिए जो पूरा टाइम पीरियड बना हुआ है, आपके मेहनत पराक्रम के द्वारा आपके लिए आर्थिक लाभ के योग निर्मित हो रहे हैं। जो आपका बिज़नेस पार्टनर है, जो आपका लाइफ पार्टनर है, उन सभी के माध्यम से आपको व्यवसाय में, बिज़नेस में लाभ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। आप जो स्वयं भी हैं, आपके लिए हर एक तरह से फाइनेंशियल गेन मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। स्पेशली जो आपका पार्टनर है, उसके साथ एक बॉन्डिंग, एक पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकता है। ध्यान जो रखना है, अपने आइज़ का रखना है। फिर बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। आप लोगों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, पहला दिन रहेगा, वहाँ पर आप थोड़ा-सा अपनी वाणी का ध्यान रखिएगा, खान-पान का ध्यान रखिएगा। परिस्थितियाँ इस तरह की बन सकती हैं जो आपको दिक्कतों में डाल सकती हैं। हेल्थ से रिलेटेड कुछ छिटपुट आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है, तो उसका आपको ध्यान रखना रहेगा। इसी के साथ-साथ खान-पान का आप लोग ध्यान रखिएगा। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय होंगे, उसको काफ़ी देख परख करके लीजिएगा। सप्ताह के पहले दिन का जो शाम के टाइम से समय शुरू होगा, वो आपके लिए लाभ लेकर के आएगा। आपकी मेहनत, पराक्रम, आपके कम्युनिकेशन के द्वारा आपके लिए लाभ की स्थितियाँ निर्मित होंगी। भाग्य, पिता, इन सभी क्षेत्रों से आपके लिए काफ़ी लाभपूर्ण समय रहेगा, उसका आपको फ़ायदा लेना चाहिए। जो लोग किसी भी तरह के टूर, ट्रेवल्स, आईटी सेक्टर से, किसी भी तरह के मास मीडिया, कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए काफ़ी लाभपूर्ण स्थितियाँ बनी रहेंगी। सप्ताह मध्य पीरियड से जो समय शुरू होगा आप लोगों के लिए, सप्ताह मध्य से जो समय शुरू होगा, आपको परिवार के अंदर की जो स्थितियाँ होती हैं, वहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। अचानक से वाद-विवाद, तनावपूर्ण योग निर्मित हो सकते हैं, विशेष रूप से मदर के साथ में कोई वाद-विवाद, किसी तरह का हेल्थ से संबंधित कुछ दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो जितने भी मिथुन वाले लोग हैं, सप्ताह मध्य पीरियड से आप अपने पारिवारिक पक्ष के प्रति थोड़ा सजग होकर के रहिएगा, खुद संयमित होकर के रहिएगा। किसी भी चीज़ को आप रिस्पॉन्स करते हैं, तो वहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा। कलह के योग निर्मित होंगे, स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं, मदर के साथ में कोई डिस्प्यूट, इस तरह की स्थितियाँ आपके लिए ज़रूर देखने को मिलेंगी। वीकेंड का जो टाइम पीरियड रहेगा, वो आपके लिए क्रिएटिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा रहेगा। आर्थिक लाभ भी आपको दे सकता है, लेकिन बच्चों के साथ में और पार्टनर के साथ में, जो लोग इसी तरह के रिश्ते में हैं, थोड़ा-सा सामंजस्य बना कर के चलने की ज़रूरत रहेगी। वहाँ की परिस्थितियाँ आपको मन मुताबिक मिलती हुई नहीं दिखाई पड़ेंगी, तो अपने पार्टनर के साथ में थोड़ा-सा एडजस्ट करके चलिएगा। जितने भी मिथुन वाले लोग हैं, ये जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा आपके लिए आर्थिक लाभ के योग लेकर के आ रहा है। जो भी आपके इन्वेस्टमेंट रहे हैं पहले से, उसमें आपको अचानक से लाभ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। नए जो आप निवेश करते हैं, वहाँ आप थोड़ी-सी सावधानी बरतिएगा। जो आपका प्रोफ़ेशन वाला एरिया है, वहाँ पर आपके लिए लाभ के पूरे योग रहेंगे। जो लोग किसी तरह के एमएनसीज़ में काम करते हैं, वहाँ से आपको लाभ के योग निर्मित होंगे। आपके बच्चों के माध्यम से और जो भी आपका प्रोफ़ेशन वाला एरिया है, आपका जो बिज़नेस पार्टनर है, उन सभी को माध्यम बना कर के आने वाला सप्ताह आपको आर्थिक लाभ देता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपके लिए पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, इस तरह के योग निर्मित होंगे। फिर बात करते हैं कर्क वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, काफ़ी शुभता लिए हुए रहेगा। शुरुआत का जो पहला दिन रहेगा, वहाँ पर परिस्थितियाँ आपके लिए काफ़ी सपोर्टिंग रहेंगी। कार्य, व्यवसाय, बिज़नेस, इन सभी क्षेत्रों से आपके लिए लाभपूर्ण योग निर्मित होंगे। व्यावसायिक गतिविधियाँ आपके पक्ष में जाती हुई दिखाई पड़ेंगी। जीवन साथी, बिज़नेस पार्टनर के द्वारा आपके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। यात्राएँ आपको आर्थिक लाभ देते हुए दिखाई पड़ेंगी। सप्ताह प्रथम दिन की शाम से जो समय शुरू होगा, वहाँ पर आपको थोड़ा-सा अपने वाणी का, खान-पान का, इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। कुछ स्वास्थ्य संबंधित छिटपुट दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं या परिवार के अंदर किसी तरह का असंतोष वाला वातावरण आपको देखने को मिल सकता है, तो संयमित होकर के रहने की ज़रूरत रहेगी। हालाँकि आर्थिक लाभ मिलने के योग आप लोगों के लिए निर्मित होंगे। सप्ताह मध्य पीरियड से जो टाइम पीरियड शुरू होगा, वो आपके लिए काफ़ी सपोर्टिंग रहेगा। बहुत से आपकी काम पूरे होंगे, बहुत से आपकी
पेंडिंग जो चीजें रही होंगी वो कंप्लीट होते हुए दिखाई पड़ेंगी। यात्राओं के दौरान आपके लाभ के योग निर्मित होंगे। कार्य, व्यवसाय, बिजनेस, भाग्य, पिता, इन सारे क्षेत्रों से आपके लिए लाभपूर्ण स्थितियां निर्मित होंगी। वीकेंड का जो टाइम पीरियड रहेगा वहां पर आपको थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। विशेष रूप से मदर के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। परिवार के अंदर कोई वातावरण में कड़वाहट, विवाद, इस तरह के योग नहीं बनने पाए तो आपको थोड़ा सा संयमित होकर के रहने की जरूरत पड़ेगी, जिसकी संभावना बहुत अधिक रहेगी। आप अपने स्वास्थ्य संबंधी चीजों को लेकर के भी थोड़े से सजग होकर के रहिएगा। विशेष रूप से मदर के साथ एक डिस्टेंस बना करके रहिएगा। उनके साथ कोई वाद विवाद, किसी तरह का जो आर्ग्यूमेंट होता है, इस तरह की चीजों से अपने आप को बचा करके रखिएगा। वैचारिक मतभेद के योग आपके लिए बनेंगे। परिवार में एक तरह का शांति का वातावरण आपको देखना पड़ सकता है। जितने भी कर्क वाले लोग हैं, ये जो पूरा टाइम पीरियड आप लोगों के लिए रहेगा, आपके एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा रहेगा। आपको इनकम होती हुई दिखाई पड़ेगी। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन से जुड़ करके कुछ तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए सप्ताह काफी लाभ देता हुआ दिखाई पड़ेगा। प्रोफेशन वाला जो एरिया रहेगा आपका, वहां पर बहुत बड़े बदलाव नहीं करिएगा। इन लॉज के साथ आपके जो संबंध है उसमें आपको एक प्रगाढ़ता दिखती हुई मिलेगी। कुछ आपको पैतृक संपत्ति का लाभ भी ये टाइम पीरियड करवा सकता है। वाणी का थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे करके चलिएगा। जो लोग बड़े हैं उनको अपने बच्चों से कुछ शुभता वाली चीजें देखने को मिल सकती हैं। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनका एजुकेशन वाला जो साइड है वहां पर मन मुताबिक परिणाम मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। कर्क वालों के लिए जो सावधानी रखनी है इस सप्ताह में, पारिवारिक पक्ष से थोड़ा सा आपको सजग होकर के रहने की जरूरत रहेगी वीकेंड के टाइम पे। फिर बात करते हैं सिंह वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, पहला दिन, वो थोड़े से अनावश्यक व्यय लेकर के आ सकता है। यात्राओं में आपको दिक्कतें हो सकती हैं। कुछ हेल्थ से रिलेटेड दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जो आपकी मदर है उनकी सेहत का ध्यान रखिएगा। मदर के साथ में कोई वाद विवाद, डिस्प्यूट, इन चीजों से अपने आप को बचा करके रखिएगा। ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं। सप्ताह का जो पहला दिन रहेगा, शाम से जो समय शुरू होगा आप लोगों के लिए वो काफी अच्छा रहेगा। आप आत्मविश्वास से भरे हुए रहेंगे। काफी अच्छी स्थिति आपकी रहेगी। कार्य, व्यवसाय, इन सारे क्षेत्रों से आपके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों में आपको एक मजबूती मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। यात्राएं आपके लिए आर्थिक लाभ देने का काम करेंगी। सप्ताह मध्य पीरियड के बाद से जो समय शुरू होगा आप लोगों के लिए, थोड़ा आपको सजगता के साथ रहने की जरूरत रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। खान पान का आपको ध्यान रखना है। फैमिली के अंदर कोई कड़वाहट, किसी तरह का स्ट्रेस से भरा हुआ जो टाइम होता है, वो सारी चीजों के प्रति आपको सजग होकर के रहने की जरूरत रहेगी। ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। हालांकि आर्थिक पक्ष आपका सही रहेगा। वीकेंड जो रहेगा वो आपके लिए हर तरह से सपोर्ट देने का काम करेगा। जो आपके सिबलिंग्स है, जो आपके करीबी लोग हैं, उन लोगों के माध्यम से आपको लाभ के योग निर्मित होंगे। जर्नीज होंगी जो कि आपके लिए सफलताएं लेकर के आएंगी। जितने भी सिंह वाले लोग हैं, ये पूरा टाइम पीरियड जो आप लोगों के लिए रहेगा, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या किसी भी तरह के हायर स्टडीज से जुड़े हुए हैं, उनके लिए काफी अच्छा पीरियड है ये। विदेशों से जुड़ करके जिन लोगों का काम है, जो बच्चे रिसर्च कर रहे हैं, जो लोग बड़े हैं, किसी भी तरह के रिसर्च से जुड़े हुए फील्ड का जिनका काम है, उनके लिए इस समय काफी अच्छा रहेगा। कुछ आपको आर्थिक लाभ, फैमिली के अंदर कुछ शुभता वाली चीजें, कोई जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, कुछ शुभ इवेंट्स आपकी फैमिली में होते हुए दिखाई पड़ेंगे। जितने भी सिंह वाले लोग हैं, ये समय जो रहेगा आप लोगों के लिए कार्य, व्यवसाय, बिजनेस, इन सभी चीजों का विस्तार करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ शुभता वाले इवेंट्स आपके घर में हो सकते हैं। तो जो भी लोग किसी तरह का कुछ प्लान कर रहे हो, कुछ फैमिली के अंदर जो लैंड है, प्रॉपर्टी है, व्हीकल है, इस तरह का जो प्लानिंग है वो आपके इस सप्ताह में पूरी होती हुई आपको मिल सकती है। फिर बात करते हैं कन्या वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, आर्थिक लाभ लेकर के आएगा। कहीं से आपके लिए पैसों की व्यवस्था होगी। जो आपके सिबलिंग्स हैं, बड़े भाई बहन हैं, जो आपके अधिकारी वर्ग है, जो आपका मित्र वर्ग है, उन सभी के माध्यम से आपके लिए काफी सपोर्टिंग टाइम पीरियड बना हुआ है। तो शुरुआत आपके लिए हर तरह से सपोर्ट देने का काम करेगी। कुछ आपकी पेंडिंग विशेष पूरी होती हुई दिखाई पड़ेंगी। सप्ताह का जो पहला दिन रहेगा, वहां पे जो शाम के टाइम से समय शुरू होगा, पूरे 2-2.5 दिन का टाइम पीरियड जो रहेगा, सप्ताह मध्य तक का जो समय रहेगा, वहां आपको थोड़ी सावधानी के साथ में चलने की जरूरत रहेगी। अचानक से कुछ पैसों का खर्च होना, कुछ आपको दिक्कतें होना, आपकी मदर के साथ में किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस, हेल्थ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आना, एक डिस्टर्बिंग सा वातावरण आपको मिल सकता है। पैसों का अनावश्यक व्यय होना, तो उन चीजों का आपको
ध्यान रखना होगा, थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। सप्ताह मध्य के बाद से जो टाइम पीरियड शुरू होगा वो आपके व्यावसायिक दृष्टि से काफ़ी अच्छा रहेगा। यात्राएँ आप लोगों के व्यवसाय को बढ़ाने वाली होंगी। जीवन साथी, बिज़नेस पार्टनर के द्वारा आपके लिए लाभ की स्थितियाँ निर्मित होंगी। आपकी जो क्रिएटिविटी है उसके माध्यम से आपका नाम समाज में लोगों के साथ में जो बॉन्डिंग होती है, जो आपकी एक छवि है, एक तरीके से आपको काफ़ी नेम, फेम, प्रसिद्धि इस तरह की स्थितियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं, तो इसका आपको लाभ लेना चाहिए। वीकेंड का जो टाइम पीरियड रहेगा वहाँ आपको थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत रहेगी। वाणी का ध्यान रखिएगा, सेहत का ध्यान रखिएगा, परिवार में कोई कलह-क्लेश नहीं होने पाए, इन चीज़ों के प्रति आपको थोड़ी-सी सावधानी के साथ में आगे बढ़ने की ज़रूरत रहेगी। इसी के साथ-साथ जितने भी करने वाले लोग हैं, ये टाइम पीरियड जो आने वाला सप्ताह है, आपको कॉम्पिटिशन से जुड़ी हुई चीज़ों में सफलताएँ दिलवा सकता है। जीवन साथी, बिज़नेस पार्टनर के द्वारा आपके लाभ के योग निर्मित होंगे। जिन लोगों का किसी तरह का पहले से कोई डिस्प्यूट वगैरह रहा होगा पार्टनर के साथ में, चाहे लाइफ पार्टनर के साथ में, वहाँ परिस्थितियाँ आपके पक्ष में जा सकती हैं, तो उसका आपको फ़ायदा लेना चाहिए। ये समय जो रहेगा आपके लिए मेहनत पराक्रम की वृद्धि करवाएगा और आपको कॉम्पिटिशन में, किसी भी तरह का कॉम्पिटिशन हो, वहाँ पर सफलताओं के आपके लिए योग निर्मित कर रहा है। आर्थिक लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फिर बात करते हैं तुला वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, शुरुआत का पहला दिन रहेगा, कार्य क्षेत्र प्रोफ़ेशन की दृष्टि से काफ़ी अच्छा है। वहाँ की स्थितियाँ आपके अनुकूल रहेंगी, लोगों का सहयोग मिलेगा। प्रोफ़ेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समय आपके लिए काफ़ी अनुकूल बना हुआ है। सप्ताह 1 दिन के बाद का जो टाइम पीरियड शुरू होगा, वो आपके लिए आर्थिक लाभ लेकर के आएगा। अधिकारी वर्ग से, जो आपके बड़े भाई-बहन हैं, करीबी मित्र वर्ग हैं, उन सभी के माध्यम से आपके लिए लाभ के योग निर्मित कराएगा। बच्चों के साथ बॉन्डिंग में एक मजबूती आपको देखने को मिलेगी। सप्ताह मध्य के बाद का जो टाइम पीरियड शुरू होगा, वहाँ आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है। अनावश्यक व्यय, किसी तरह का डिस्प्यूट, कोई तकलीफ, मदर के साथ किसी तरह का वाद-विवाद, बहस, इन चीज़ों का आपको सामना करना पड़ सकता है, तो वहाँ आप थोड़ा सजग होकर के रहिएगा। अनावश्यक खर्चे नहीं होने पाएँ, इसके प्रति आपको सजग होकर रहने की आवश्यकता रहेगी। वीकेंड जो रहेगा वो आपके लिए व्यावसायिक दृष्टि से लाभ लेकर के आ रहा है। कहीं से भी आपके लिए फाइनेंशियल गेन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी, बिज़नेस पार्टनर के साथ संबंधों में आपको मजबूती मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। तुला वालों के लिए जो पूरा टाइम पीरियड है, एक तो अपने लॉस के साथ में थोड़ा-सा सँभाल करके चलिएगा और हेल्थ से संबंधित जो भी आपका स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें होती हैं, वहाँ पर थोड़ी बहुत जो भी दिक्कतें होंगी तो उनके प्रति आप सजग होकर के रहिएगा। हेल्थ में थोड़ी-सी दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा जितने भी तुला वाले लोग हैं, ये जो टाइम पीरियड आपका है आने वाला सप्ताह, विशेष रूप से आप अपने बिज़नेस पार्टनर के साथ और अपने लाइफ पार्टनर के साथ संबंधों को ज़रूर ध्यान रखिएगा। वहाँ पर एक तरीके का डिस्प्यूट या एक तरीके का वैचारिक मतभेद, डिस्टर्बेंस जैसी स्थितियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। जो आपके बड़े भाई-बहन हैं, जो आपका अधिकारी वर्ग है, उन लोगों के साथ में भी थोड़ा-सा तालमेल बना कर के चलिएगा। आर्थिक लाभ आपको अवश्य होगा आने वाले सप्ताह में। फिर बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। विशेष रूप से अपने पिता के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा, पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा। यात्राएँ आपको लाभ देंगी, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा रहेगा। धार्मिक यात्राएँ हो सकती हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा रहेगा। पिता की सेहत और पिता के साथ संबंधों का आपको ध्यान ध्यान रखना रहेगा। सप्ताह प्रारंभ जो रात्रि से समय शुरू होगा, वो वहाँ से आपके लिए टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा रहेगा आपके व्यवसायिक गतिविधियों की दृष्टि से। जो आपका प्रोफ़ेशन है, व्यवसाय है, बिज़नेस है, उसमें आपको एक वृद्धि होती हुई दिखाई पड़ेगी। इच्छाएँ आपकी पूर्ण होंगी, परिस्थितियाँ आपकी काफ़ी अनुकूल जाएँगी। तो जो प्रोफ़ेशन वाला एरिया है, वहाँ से आपके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। सप्ताह मध्य के बाद का जो टाइम पीरियड शुरू होगा, वो आपके लिए आर्थिक लाभ लेके आ सकता है। कहीं से आपको पैसों से संबंधित कुछ शुभता वाली चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। अधिकारियों का सपोर्ट, बड़े भाई-बहनों का, मित्र वर्ग के माध्यम से आपके लिए काफ़ी सपोर्ट का टाइम पीरियड बना रहेगा। बच्चों के साथ मजबूती, प्रेम संबंधों में एक प्रगाढ़ता, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। वीकेंड जो रहेगा वहाँ आपको सावधानी की ज़रूरत रहेगी। सावधानी अपने स्वास्थ्य का रखिएगा, मदर की सेहत का, मदर के साथ संबंधों का और खर्चों का। जो भी आप यात्राएँ करते हैं वीकेंड पे, वहाँ पर आपको कुछ दिक्कतें मिल सकती हैं, दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य में छिटपुट आपको अवरोध होते हुए दिखाई पड़ेंगे। कुछ दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, तो हेल्थ को लेकर के थोड़ी-सी सावधानी बरतिएगा। जितने भी वृश्चिक वाले लोग हैं, ये जो टाइम पीरियड आप लोगों के लिए रहेगा, ये समय जो आपके परिवार के अंदर की चीज़ें होती हैं, वहाँ पर थोड़ा-सा आप कूल होकर के, संयमित होकर के रहिएगा। हालाँकि प्रॉपर्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बड़े आप फैसले कर सकते हैं, कुछ आपको निर्माण करना है, कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, कुछ प्रॉपर्टी लेनी है, उसके लिए टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा रहेगा।
इसी के साथ-साथ जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो बच्चे हैं, एजुकेशन से जुड़ कर के जो लोग कार्य व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए समय काफ़ी अनुकूल है। विशेष रूप से जो लोग बाहर से कहीं जुड़ कर के काम कर रहे हैं, उनके लिए टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा है। स्टूडेंट के लिए समय काफ़ी अच्छा है, पढ़ाई-लिखाई में आपका काफ़ी मन लगेगा। कुछ लोगों को बच्चों से संबंधित शुभता वाली चीज़ें दिखाई पड़ेगी, कुछ लोग प्रेम संबंधों में भी जा सकते हैं, कुछ लोगों को बच्चों से लाभ के योग निर्मित होंगे, कुछ लोग नए बच्चों के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये जो पूरा टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए आर्थिक लाभ देता हुआ दिखाई पड़ेगा और जो आपका प्रोफेशन वाला एरिया है, वहाँ की स्थितियाँ भी आपके लिए थोड़ी-सी चैलेंजिंग होंगी। लेकिन समय आपके लिए कुछ न कुछ कंस्ट्रक्शन लेकर के आ रहा है, तो उसका आपको फ़ायदा लेना चाहिए, वृश्चिक वालों को। फिर बात करते हैं धनु वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, पहला दिन, थोड़ा-सा आप सावधानी के साथ में आगे बढ़िएगा। इस तरह की स्थितियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं कि अचानक से कुछ अवरोध पैदा होना, आप मेंटली इमोशनली अपने आप को थोड़ा-सा डल फ़ील करें, तो कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय करना है, उसके लिए समय अनुकूल नहीं रहेगा। संयमित होकर के रहिएगा, किसी से मीटिंग करनी है, कोई पेपर से रिलेटेड वर्क करना है, उसके लिए समय बिल्कुल भी पक्ष का नहीं है। तो सप्ताह का पहला दिन आपको बहुत सावधानी के साथ में निकालने की ज़रूरत रहेगी। शाम से जो टाइम पीरियड शुरू होगा, वहाँ पर आपको थोड़ा-सा फादर के साथ में संबंधों का ध्यान रखना रहेगा, उनके साथ वैचारिक मतभेद, विवाद, ये सारी चीज़ें निर्मित हो सकती हैं, तो वहाँ आपको सावधानी रखनी है। लेकिन एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा रहेगा, यात्राएँ हो सकती हैं, एजुकेशनल ट्रिप, धार्मिक यात्राएँ, यात्राओं के माध्यम से मेहनत, पराक्रम, पुरुषार्थ, इन चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन पिता की सेहत का ध्यान रखना है, पिता से वाद-विवाद नहीं होने पाए, इसका आपको बचाव करना रहेगा। सप्ताह मध्य पीरियड से जो समय शुरू होगा, वो आपके कार्यक्षेत्र, व्यवसाय, बिज़नेस, इन सारे क्षेत्रों से आपके लिए लाभ के योग लेकर के आएगा। आपको आर्थिक लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। जो पूरा वीकेंड का टाइम पीरियड रहेगा, कहीं से पैसों से संबंधित फाइनेंशियल गेन होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। रचनात्मकता के माध्यम से जो लोग किसी तरह का ट्रेडिंग, शेयर के कार्य व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, वहाँ से आपके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। इस तरीके से पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, इन सारी चीज़ों के माध्यम से आपको लाभ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। जीवन साथी, बिज़नेस पार्टनर के द्वारा आपके लिए काफ़ी सपोर्टिंग टाइम पीरियड बना रहेगा। भाग्य पिता, इन सारे क्षेत्रों से आपके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। आर्थिक लाभ आप लोगों को अवश्य होगा, इसका आपको फ़ायदा लेना चाहिए। विशेष रूप से जिन लोगों का विदेशों से जुड़ कर के कुछ कार्य व्यवसाय है, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का काम करते हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी अनुकूल रहेगा ये सप्ताह। जो लोग वीज़ा वगैरह के लिए ट्राई कर रहे थे, ये सप्ताह आपको उसमें भी सफलताएँ दिलवा सकता है। फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, प्रथम दिन, वो आपके बिज़नेस की दृष्टि से और आपके पार्टनर की दृष्टि से काफ़ी सपोर्टिंग है। यात्राएँ होंगी जो कि आपके कार्य व्यवसाय को बढ़ाने वाली होंगी। पार्टनर के साथ में कोई ज़बरदस्त बॉन्डिंग, बहुत अच्छा समय आपको शुरुआत का जो पहला दिन है आपके लिए काफ़ी सपोर्टिंग है, तो उसका आपको फ़ायदा लेना चाहिए। पहले दिन के शाम के समय से जो समय शुरू होगा आपके लोगों के लिए, तो वहाँ पर आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। अचानक से आप अपने आप को विपरीत चीज़ों के बीच में पा सकते हैं, परिस्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं रही, सारी चीज़ें आपके एकदम अगेंस्ट होते हुए दिखाई पड़े, मेंटली इमोशनली आप थोड़ा-सा लो फ़ील कर सकते हैं। तो कोई भी बड़े काम करना है, किसी के साथ में मीटिंग करनी है, कहीं आपको पेपर पे साइन करना है या कोई भी बड़े निर्णय करना है, उसके लिए समय बिल्कुल अनुकूल नहीं रहेगा, तो वहाँ थोड़ा-सा संयमित होकर के रहिएगा। सप्ताह मध्य पीरियड के बाद जो समय शुरू होगा, वो आपके लिए एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा रहेगा। भाग्य, पिता, पराक्रम, मेहनत, इन चीज़ों से आप चीज़ों को अपने पक्ष में करेंगे। लेकिन पिता के साथ थोड़ा ध्यान रखिएगा, उनकी सेहत का, उनके साथ संबंधों का। वहाँ पर वाद-विवाद, कलह-क्लेश के योग आप लोगों के लिए देखने को मिल सकते हैं। वीकेंड आपके व्यवसाय की दृष्टि से काफ़ी अच्छा है, वहाँ की परिस्थितियाँ आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहेंगी। चीज़ें आपके मन मुताबिक होते हुए जाएँगी। जो आपके अधिकारी वर्ग हैं या जिन लोगों के साथ में आप काम करते हैं, उन सभी का आपको काफ़ी सहयोग मिलेगा। प्रोफ़ेशन में आपको लाभ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। जितने भी मकर वाले लोग हैं, जो पूरा टाइम पीरियड आप लोगों के लिए रहेगा, एक तो आपके लाइफ पार्टनर, बिज़नेस पार्टनर के माध्यम से आपके लिए लाभ की योग निर्मित होंगी। ये एक अच्छी चीज़ रहेगी और आपके पराक्रम, मेहनत, भाग्य, पुरुषार्थ, इन सारे क्षेत्रों से आपके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। आपके लिए आर्थिक लाभ के योग निर्मित होंगे। ये सारी चीज़ें मकर वालों को इस सप्ताह में देखने को मिल सकती हैं। थोड़ा-सा जो आपको ध्यान रखना रहेगा, अपने छोटे भाई-बहनों के साथ जो आपका संबंध होता है, वो वहाँ पे कोई डिस्प्यूट, वाद-विवाद नहीं होने पाए, इसका आपको थोड़ा-सा बचाव करने की ज़रूरत रहेगी। फिर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, शुरुआत काफ़ी सफलताएँ लेकर के आएगा। जो लोग किसी भी तरह के कॉम्पिटिशन से जुड़ कर के काम करते हैं, वहाँ पर आपके लिए सफलताओं के योग निर्मित होंगे। किसी तरह का डिस्प्यूट, कोई पेंडिंग लीगल इश्यूज़ रहे होंगे, वो सारे फैसले जो हैं वो आपके पक्ष में जाने के योग बनेंगे।
एक सफलता वाला समय आपको देखने को मिलेगा। सप्ताह का जो पहला दिन रहेगा। शाम के समय से जो समय आपके लिए शुरू होगा, वो आपके लिए व्यावसायिक गतिविधियों की दृष्टि से काफ़ी लाभ लेकर के आएगा। जीवन साथी, बिज़नेस पार्टनर के द्वारा लाभपूर्ण योग निर्मित होंगे। उन लोग के साथ आपको बॉन्डिंग में एक मजबूती देखने को मिलेगी। यात्राएँ होंगी जो कि आपके व्यवसाय को बढ़ाने वाली होंगी। लोगों के बीच में आपकी एक अलग पहचान बनना, काफ़ी अच्छा-सा समय रहेगा। पार्टनर के साथ में बहुत क्वालिटी टाइम आप बिता सकते हैं। सप्ताह मध्य से जो समय शुरू होगा, वहाँ आपको सावधानी की ज़रूरत रहेगी। विशेष रूप से अपने मेंटल इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखिएगा। परिस्थितियाँ आपको थोड़ा-सा नर्वस कर सकती हैं। कोई भी महत्वपूर्ण फैसले करने हैं, किसी के साथ मीटिंग करनी है, कहीं पेपर से रिलेटेड कुछ काम करना है, उसके लिए समय बिल्कुल भी नहीं अनुकूल रहेगा। तो कोई भी बड़े काम करना है, उसके लिए थोड़ा सोच-विचार करिएगा। वीकेंड का जो टाइम पीरियड रहेगा आपके लिए यात्राओं से लाभ के योग निर्मित कराएगा। मेहनत, पराक्रम, पुरुषार्थ, इन सारी चीज़ों की वृद्धि करा कर के आपके लिए स्थितियाँ आपको लाभ देने का काम करेंगी। लेकिन पिता के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा, उनकी सेहत का ध्यान रखिएगा। पिता के साथ वैचारिक मतभेद के योग बनेंगे, उसके प्रति आपको सजग होकर के रहने की ज़रूरत रहेगी। जितने भी कुंभ वाले लोग रहेंगे, ये जो टाइम पीरियड आप लोगों के लिए रहेगा, काफ़ी मेहनत और पराक्रम के द्वारा आप चीज़ों को अपने पक्ष में करने का काम करेंगे। पार्टनर के साथ थोड़ा-सा आप सँभाल करके चलिएगा। जो आपका लाइफ पार्टनर है, बिज़नेस पार्टनर है, किसी भी तरह की ईगो की वजह से, किसी भी तरह के अहंकार की वजह से उसके साथ में टकराव होने के भी योग बनेंगे, तो वहाँ आपको सावधानी रखने की ज़रूरत रहेगी। हालाँकि जो आपका प्रोफ़ेशन वाला एरिया है, वो आपके लिए सपोर्ट देने का काम करेगा। इसी के साथ-साथ जो आपका धन से संबंधित चीज़ है, जो आपका पैसों से संबंधित एरिया है, वहाँ पर आपको लाभ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। फैमिली के अंदर कोई शुभ इवेंट्स होना, जो लोग किसी भी तरह की नौकरी से जुड़ कर के कार्य व्यवसाय कर रहे हैं, उन लोगों के लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। पैतृक संपत्ति का लाभ, आपके प्रोफ़ेशन में कुछ वृद्धि, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, इस तरह की चीज़ें ये सप्ताह आपको दे सकता है। तो जिन लोगों का कुछ प्रमोशन वगैरह से जुड़ा हुआ कुछ काम रुका होगा, वहाँ पे आपको लाभ के योग निर्मित होंगे। फिर बात करते हैं मीन वालों के लिए। मीन वालों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, पहला दिन, थोड़ा आप संयमित होकर के चलिएगा। एक तो बच्चों के साथ सामंजस्य बना करके चलिएगा। जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में है, अपने पार्टनर के साथ बहुत आपको सहमत होकर के चलने की ज़रूरत रहेगी। थोड़ा वहाँ पे डिस्प्यूट, इस तरीके का स्ट्रेस जैसा वातावरण देखने को मिलेगा। हालाँकि आर्थिक लाभ आपको होगा, क्रिएशन के माध्यम से आपको लाभ होगा, लेकिन जो रिलेशनशिप वाला साइड होता है, वहाँ पर आप थोड़ा-सा अपने आप को परेशान पाता हुआ देख सकते हैं, तो वहाँ बैलेंस करके चलने की ज़रूरत रहेगी। शाम के समय से जो टाइम पीरियड शुरू होगा आप लोगों के लिए, वो आपके लिए सफलताएँ लेकर के आएगा। हर तरह से आपके लिए लाभ के योग निर्मित होगा, यात्राएँ आपके लिए लाभ देने का काम करेंगी। किसी भी तरह का कॉम्पिटिशन है, कोई भी आपके लीगल इश्यूज़ वगैरह रहे हैं, कुछ भी डिस्प्यूट जैसी चीज़ें रही होंगी, वो सारी चीज़ें आपके पक्ष में जाने के योग बनेंगे। सप्ताह मध्य से जो समय शुरू होगा, वो आपके लिए व्यावसायिक दृष्टि से काफ़ी अच्छा है। यात्राएँ आपके लिए आर्थिक लाभ देने का काम करेंगे, आपके व्यवसाय में वृद्धि के योग आपको देखने को मिलेंगे, जीवन साथी, बिज़नेस पार्टनर के साथ संबंधों में ज़बरदस्त मजबूती आपको देखने को मिलेगी। जो लोग खुदरे व्यापारी होते हैं, उनके लिए काफ़ी लाभ का योग दिखाई पड़ेगा। लोगों का आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। वीकेंड जो आएगा, वो आपके लिए थोड़ी सावधानी की ज़रूरत रहेगी। अचानक से आप परिस्थितियों को अपने अगेंस्ट पा सकते हैं, तो कोई भी बड़े काम करना है, कोई डिसीज़न लेना है, कहीं साइन करना है, किसी से मीटिंग करनी है, उसके लिए वीकेंड बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं देगा। आप अपने आप को इमोशनली, मेंटली थोड़ा-सा डल फ़ील कर सकते हैं। तो इस वजह से वीकेंड पे थोड़ी आपको सावधानी की विशेष आवश्यकता रहेगी। जितने भी मीन वाले लोग हैं, जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा, ये आपके व्यवसाय की वृद्धि करेगा, बच्चों से आपको लाभ दिलवाएगा। जो लोग बड़े हैं, वो किसी तरह के रिश्तों में भी जा सकते हैं। विवाह के योग भी आप लोगों के लिए बनेंगे। हायर एजुकेशन, रिसर्च, यात्राएँ, ये सारी चीज़ें आप लोगों को ये सप्ताह दे सकता है। ध्यान रखने वाली जो चीज़ें रहेंगी, खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं आपके, तो खर्चों का ध्यान रखना है। वाणी का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, जो आपका बातचीत करने का तरीका है, उसकी वजह से आपकी फैमिली के अंदर कोई दिक्कतें नहीं आने पाएँ, इसके प्रति आपको सजग होके रहने की ज़रूरत रहेगी। जो आपके पिता हैं, उनके साथ संबंधों का, उनकी सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा। जर्नीज़ हो सकती हैं, जो कि आपको एजुकेशन से जुड़ कर के लाभ दें। इस तरह के एजुकेशनल जो ट्रिप होते हैं, इन क्षेत्रों में आपके लिए लाभ के योग ये सप्ताह दे सकता है। पार्टनर के साथ काफ़ी अच्छी स्थिति बनाएगा। इस तरीके से मीन वालों के लिए जो पूरा सप्ताह है, वीकेंड में थोड़ा-सा आपको सावधानी रखने की ज़रूरत रहेगी। इस तरह से मेष से लेकर के मीन लग्न राशि वालों के लिए
जो साप्ताहिक मिला-जुला प्रभाव देगा और ये बहुत ही सामान्य गोचर के ऊपर आधारित राशिफल होता है, तो आप लोग इसको सामान्य तरीके से ही लीजिएगा। क्योंकि जो वास्तविक स्थिति होती है, वो आपके नेटा चार्ट के ऊपर निर्भर करती है। आपकी महादशांतर प्रत्यंतर दशा क्या चल रही है, उसका अधिक प्रभाव पड़ता है, लेकिन गोचर भी कुछ ना कुछ अपना असर डालता है। तो आप लोग अपने लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से ही मिला करके सुना करिए, उससे जो चीज़ें आपको कॉमन मिले, वो वहाँ पर सावधानी रखा करिए। इस तरीके से आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। एक बार फिर मैं अपने सभी व्यूअर्स को बहुत थैंक्स बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए, और जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं चैनल से, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए मैक्सिमम लोगों तक, और नोटिफ़िकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप लोगों को मिल पाए। फिर मिलते हैं आप लोगों से किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।